बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज दोपहर को जब मैं बैठा हुआ था तो एकदम से मुझे किसी ने बताया कि यार एक टिकटॉकर है आदिल राजपूत, तो उसकी जो है ना डेथ हो गई एक्सीडेंट के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हर रोज़ क्योंकि हमारा न्यूज़ का काम है तो हर रोज़ धड़ाधड़ खबरें आ रही होती हैं, कभी कहीं एक्सीडेंट कभी कहीं एक्सीडेंट। फिर मैंने एक उसकी बीवी की देखी वीडियो, उसमें वो रो रही थी और रो के कह रही थी कि आदिल हमारे साथ नहीं रहे और मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। आदिल नहीं रहे। अदनान अदनान की कॉल आई थी, उसने बोला आदिल का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ? या अल्लाह। तो मैंने सोचा कि यार इस खातून का बेटा, या मुझे नहीं पता था कि ये उसका खामिद है इसका, क्योंकि मैं टिकटॉक नहीं यूज़ करता। तो मैंने कहा यार इसको एक इतनी बैड न्यूज़ है, एक बंदा काम चाहता है एकदम से, तो उस इसको क्या सोची कि ये खबर मिलते ही इसने फौरी तौर पे जनाब कैमरा लिया और लेके और आके बैठ गई और कैमरे के ऊपर ये रो रही है। तो ये मैं बहरहाल मुझे कोई अच्छा फील नहीं हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो आई गई हो गई, इधर उधर डिस्कस हो रहा था जी कि ये हो गया वो। उसके बाद फिर एकदम से खबर आई। मीनवाइल जो दरमियान में मैंने एक वीडियो ये भी देखी कि जिसके अंदर आदिल खुद कह रहा है कि जी मुझे एक साहब हैं वो धमकियां दे रहे हैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो धमकियों वाली खबर भी आप पहले ये इसकी वीडियो देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये ना मुझे एक टेक्स्ट रिसीव हुआ है मोहतरम की तरफ से, और उसमें वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि भाई तुम बाज आ जाओ, वरना तुम अपनी हालत के खुद ज़िम्मेदार होगे। जिसमें वो मोहतरम मुझे बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो मुझे मोहतरम बोल रहे हैं कि अब तुम एक वीडियो बनाओ और फिर उसमें देखना कि कितने लोग तुम्हारे पीछे मैं लगाता हूँ। तो मैं उनको भाई ये कहना चाहूँगा कि आप जो करना चाहते हो करो। अच्छा, ये खबर मैंने देखी तो फिर मैंने ना जब देखा कि यार इसको कत्ल की धमकियां कहीं से आ रही थी, तो मैंने सर्च मारा तो उसमें लिखा हुआ प्लैंड एक्सीडेंट। अच्छा, मैंने कहा यार अभी एक्सीडेंट हुआ है और जिस जगह पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है प्लैंड एक्सीडेंट, तो इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े ही टाइम से इन्होंने चीज़ों को जो भी मीडिया ने जो पिक किया है, बड़ा सही पिक कर लिया एकदम से कि भी इसको धमकी आ रही थी और प्लैंड एक्सीडेंट की खबरें भी लगना शुरू हो गई, स्लग्स भी प्लैंड एक्सीडेंट के लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद मुझे खबर मिली कि ये एक झूठी खबर है। और झूठी खबर इस तरीके से है कि जब वहाँ पे मोहल्लेदार को पता चला, मोहल्लेदारों को, कि भी ये अदनान का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई और उससे पहले उसको कोई धमकियाँ वगैरह भी थी, जब उसके घर गए तो वहाँ जाके उनको पता चला कि ये तो सारे का सारा ड्रामा है और ये उसकी बीवी ने सिर्फ़ और सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इतना खौफनाक ड्रामा किया। के घर जो है बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इधर क्यों आए हैं। जी देखिए, हमें ये टिकटॉक पे जो एक वीडियो वायरल हुई, इससे हमें पता चला कि आदिल राजपूत 4 माह की डेथ हो चुकी है। तो हम बड़े गम और बड़े उसकी हालत में यहाँ पहुँचे। यहाँ पे ये जम्मे गफीर आपके सामने, जब हमें यहाँ के पता चला कि एक्चुअल स्टोरी ये नहीं है, जस्ट एक टिकटॉक पे फेम हासिल करने के लिए एक ड्रामा रचाया गया और इतनी अवाम के एहसास मजबूर किए गए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। क्योंकि एक स्टार जिसको हम फॉलो करते हैं, पूरे लियाकतपुर की वो शान है, पूरे पाकिस्तान से इनके फॉलोअर्स हैं। जब इस किस्म की वीडियो बनाई गई तो हम इंतहाई गम और उसकी हालत में यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पता चला ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी जिससे हमारे साथ। मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसकी बीवी का बाद में क्या बयान आया, ज़ख्मी की जो फुटेज आई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं क्या, हर शख्स ही उस शख्स से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है जो
कि धोखेबाज हो, क्योंकि आप किसी भी बंदे के साथ जब भी आप ये जो धोखा देने वाले लोग हैं ना, ये सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं, मासूम बनने की कोशिश करते हैं और फिर ये समझते हैं कि उन्होंने दूसरों को बेवकूफ़ बना लिया। हालांकि आप अगर रियल अपनी सरकमस्टांसिस के अंदर किसी को इतने आराम से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सिर्फ़ और सिर्फ इंसान या तो लालच में बेवकूफ़ बनता है या अगले बंदे के साथ हमदर्दी करता है और हमदर्दी करते हुए वो जो है ना बेवकूफ़ बनता है। तो ये जो एतमाद है, ये मैं ये समझता हूँ कि किसी भी इंसान का उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा होता है। इसकी एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लाखों रुपया हम लेते हैं, जाके यूँ काउंटर पे रखते हैं, एक छोटी सी पर्ची बैंक हमें यूँ साइन करके हमारे हाथ में पकड़ाता है, हम वो लाखों रुपया उस बैंक में रखवा के वो पर्ची लेके आए थे, क्योंकि हमें बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हमारा एतमाद है, हमें पता है कि ये हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे और इसलिए हम जाके किसी को पकड़ाते नहीं है, किसी जानने वाले रिश्तेदार के पास रखवाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जाते हैं जाके बैंक में रखवा के एक आम सी पर्ची लेके आ जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आज आप ये कह दें कि किसी भी बैंक के पास आपके पैसे लुटाने के लिए नहीं है, तो सुबह इतनी लंबी लंबी कतारें लगेंगी पैसे निकलवाने के लिए कि पूरे का पूरे पाकिस्तान के तमाम बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, क्योंकि जो मनी होती है वो सर्कुलेशन में होती है, कोई भी बैंक सारे का सारा पैसा अपने पास नहीं रखता। तो ये इंसान का जब एतमाद, किसी भी इंसान, कोई भी इंसान जब अपना एतमाद खो देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा खो देता है। यही नहीं कि चलें जी आपने फॉलोवर बनाने के लिए किया, बहुत बुरा किया, उसके बाद वो बच गया, तो उसके बाद फिर पट्टियाँ बांधी हुई हैं। अब वो पट्टियाँ बांधने वाली फुटेज आप ये सामने देखें अपने, कि इसके मुंह पे आपको कोई ज़ख़म का निशान नहीं नज़र आएगा, ना कोई रगड़ नज़र आएगी, ना इसके कपड़े फटे हुए नज़र आएंगे। इसने पट्टी की हुई है, इसने प्लस्तर किया हुआ है अपने पैरों के ऊपर और उसी पैर के ऊपर ये वज़न डाल के ये चलने की कोशिश कर रहा है। आप खुद बताएं कि कोई भी टांग अगर वो टूटी हुई हो या फ्रैक्चर हो या कोई भी इस तरह का मसला हो जिस पे फ्रैक्चर, जिसके ऊपर बैंडेज लगी हुई हो या प्लस्तर लगा हुआ हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस पैर को आप अपने ज़मीन के साथ लगाएं। और ये सारी स्टोरी के बाद फिर बेगम की फिर एक वीडियो आ गई कि जी वो मुझे पता ही नहीं चला कि अदनान का, हम भाग गए, अदनान का फ़ोन आया तो उसके बाद ये और फलान ढमका। अल्लाह ताला ने आदिल को नई ज़िंदगी दी है। अदनान की कॉल आई थी, आदिल एक्चुअली बेहोश हो गए थे तो उसको समझ नहीं आई, उसने घर पे कॉल करके ये बोला कि आदिल की डेथ हो गई है। तो मुझे भी उस वक्त नहीं समझ आया, हम लोग बीच में नहीं कोई भी वीडियो बना सके या हम लोगों ने कोई अपडेट नहीं किया क्योंकि हम लोग रास्ते में थे। तो अभी अभी हम लोग घर पहुँचे उनको लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है आप लोगों की दुआओं की वजह से, और बस अल्लाह ताला ने उनको बस बचा लिए। पता नहीं किन लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की शायद दुआओं की वजह से आज वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौटे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब आपको ये खबर मिली कि मेरे खामिद का एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई है, तो आपको उस वक्त फ़ोन उठा के वीडियो डालना आपको याद था, लेकिन जब बाद में जब आपको पता चल गया कि वो ज़िंदा है और वो सारा कुछ है, तो आपने बॉदर ही नहीं किया कि मैं ये दोबारा ये वीडियो डाल दूं और बता दूं लोगों को कि नहीं ऐसा मामला नहीं है, ये मामला कुछ और था। बहरहाल इस तरीके से मैंने देखा है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे फ़ायदों के लिए एतमाद को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसका मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन आप ये देखें ना कि आजकल कोई किसी के साथ ज़्यादती होती है, आप मोटरवे वाला केस देख लें, इसके अलावा और जितने भी केसेस हैं मीडिया पे आते हैं और सोशल मीडिया पे आते हैं और फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन होता है। और एक तरह से ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि मासूम लोगों को, बेबस लोगों को इंसाफ दिलाता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ इस तरह खेलेंगे, इस तरह लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, तो कल कोई रियल खबर भी आएगी
तो वो उसके ऊपर भी लोग एतमाद नहीं करेंगे, शक की निगाह से देखेंगे। आपने बचपन से आप स्टोरी तो सुनते आ रहे हैं, एक लकड़हारे की, एक चरवाहे की, कि शेर आया और जब शेर आता है तो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक घुनावना एक अमल था जो किया गया है, बहुत ही गलत काम था, और मेरे ख्याल से इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए। और अगर कोई सज़ा नहीं भी दी जाती तो मैं ये समझता हूँ कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं इसको अनफॉलो करना चाहिए, क्योंकि धोखा दे के आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमें आपकी कोई चीज़ अच्छी लगेगी, हम बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अपना स्टार बनाएंगे, लेकिन धोखा कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से बहरहाल मैं आमतौर पे इस तरह के टॉपिक तो नहीं करता, लेकिन मैं करंट अफेयर करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। अपने दोस्तों, कारबर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा, साथ में हमारे चैनल का भी। अंदर तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।